नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग काशी बनारस की घाटों पर हैं। ये हरिश्चंद्र घाट है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा गुरु जी का। गुरु जी महादेव। महादेव। गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ? मेरा नाम महंत बालक गिरी है। मैं जूने अखाड़े का एक सदस्य हूँ, हाथरस परिवार से हूँ और हमारा मंदिर नेपाल में है। हम नेपाल में विराजते हैं। अभी इस कुंभ में हम लोग प्रयागराज आए हुए थे, वहां से बनारस आते हैं। हम लोग 1 महीना अभी बनारस रहेंगे, शिवरात्रि यहाँ मनाएंगे भक्त जनों के साथ और इसके बाद फिर हम लोग अपने अपने मंदिरों को चले जाएंगे। हम एक जूने अखाड़े का सदस्य हैं और नेपाल से हैं। गुरु जी, मोक्ष के क्या उपाय हैं? मोक्ष के लिए साधना करना पड़ेगा, मानवता पे चलना पड़ेगा। मानव और दानव में फर्क नहीं होता है, मानव ही दानव होता है। पवित्र काम करेंगे तो वह आपके लिए संत का भावना देगा। अगर अपवित्र करेंगे तो वो राक्षस का काम करेगा। पवित्रा नाम साधु विनाशाय च दुष्कृतम्। गुरु जी, जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो, और काशी में घाटों पे गुरु जी मिले तो बोले ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए गुरु? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग में नाम का और किसी भी संस्था में नाम का ही भजन करने से ही मुक्ति का और मोक्ष का कारण है। भजन करना पड़ेगा, भजन से ही साधना होगा। भजन नहीं होगा तो साधना नहीं भोग होगा। विलास की वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं गृहस्थों के पास, उतना मन अशांत होते जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए गुरु? यह भोग विलास ऐसा राम, कुछ दिन पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति में बदलाव आने लगा है। जैसे कि हमारे कल्चर को और कंट्री वाले जर्मन, जापान, इटली, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, वो हमारे कल्चर में मिलना चाहते हैं, लेकिन हम अभी अपना कल्चर छोड़ के दूसरे उन लोगों के कल्चर में जाना चाहते हैं। कि जो आज की नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रही है। उन लोगों का तर्क है कि हमको धर्म से क्या मतलब है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नौजवान युवा पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है कि युवा पीढ़ी इसमें लगे और धर्म का प्रचार करने में हमारा सहयोग करें। हम धर्म रक्षक जूना अखाड़े के एक नागा बाबा हैं। धर्म ध्वजा के नीचे हमने कसम खाया है कि धर्म को झुकने नहीं देंगे। हम टूटेंगे लेकिन धर्म नहीं झुकने देंगे। धर्म नाम धरोहर है, धर्म नाम को पकड़ के रखना पड़ता है। धर्म झूलता है, बुरा करने वाले का संगति बहुत मिलता है, लेकिन अच्छे काम के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। राम कहे से धाका पावे, आप इधर दारू पिए उसको टाका पावे। जैसा आप नेपाल से आए हैं, नेपाल के सीधे कंदराओं से, जंगलों से आप लोग आते हैं, तो गुरु जी ऐसे भी आपके जैसे दिव्य नागा साधु रहते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं रहता, घड़ी नहीं रहता, उन लोगों को कैसे मालूम चल जाता है कि अब कुंभ लग गया, मुझे सटीक समय पे आ जाते हैं वो? टाइम का इंतजार रहता है, हम खुद को पता लगाते हैं, समय पे हम खुद को मौजूद हो जाते हैं। 12 साल 6 साल के बाद हम कुंभ के अंदर आ जाते हैं, बकिए दिन में हम लोग नहीं आते हैं। हमारा समय निश्चित होता है, हमारे अध्यक्ष सदस्य हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें बुलाते हैं, हम आते हैं। कि आप लोगों के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कुछ त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी से क्या गुरु जी संबंध? त्रिकालदर्शी, बचपन में मैं नंगा था, अभी भी आपके सामने नंगे हैं और सर्वदा नंगे, कभी कभी कपड़े भी पहन लेते हैं, इसलिए त्रिकालदर्शी कही जाती है। और साधनाएं जो है वो साधना आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। जैसे हमारे रामदेव बाबा जी हैं, योगा कराते हैं। कुछ ऐसे संत हैं जो कि अपना धर्म प्रचार करने के लिए देश विदेश, जर्मन, जापान, इटली, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि धर्म को उथल पुथल करना चाहते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र नेपाल है,
हमारे देश में पशुपतिनाथ हैं, मुक्ति नारायण हैं। हमारे देश में धर्म के धरोहर ज्यादा हैं। बहुत से नागाएं मेरे नेपाल में रहते हैं। गुरुजी, ऐसा समाज में देखा जा रहा है कि जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी है वो आगे बढ़ते जा रहा है, और जो दिन रात भक्ति भाव में लगा हुआ है वो सोच रहा है कि भाई हमारा भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। कभी कभी यह गंगा जो है इस किनारे से उस किनारे तक चली जाती है, लेकिन उथल पुथल कर देती है, फिर वो अपने में सीमित हो जाती है। उस तरीके से हमारे समाज में है, अच्छे प्रवृत्ति के भी लोग हैं और बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छे प्रवृत्ति के बहुत से कम मिलेंगे, लेकिन बुरे प्रवृत्ति के बहुत से लोग ज्यादा मिलेंगे। गुरुजी सोच रहे हैं कि हमारा भगवान क्यों नहीं सुनते, उनका भगवान कब सुनेंगे कि क्या इसमें? भगवान तो ओनली वन एक है। अच्छे और बुरे दोनों वही कराते हैं। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानने के लिए अच्छे करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, बुरे करेंगे तो खुद को आपको पता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, फिर भी आप जानबूझ के संग्रह करें, कहे उमापति का है न बोले। गुरुजी, कर्म फल का जो सिद्धांत है इस जन्म का है कि पूर्व जन्म का भी? गुरुजी, कर्म फल, कर्म तो अपने को करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाका। अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे बुरा परिणाम तो मिलना है। अच्छे कर्म करेंगे तो उसके लिए मुझे बहुत चलना पड़ेगा, लेकिन अच्छाई मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि गिरनार पर्वत है या और भी कहीं पर्वत है, तो उसमें ऐसे दिव्य नागा साधु रहते हैं जिनके पापड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, नाखूनें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो गुरुजी, सिद्धियों से क्या मतलब है? सिद्धियां कैसी होती हैं गुरुजी? सिद्धियों के विषय में तो ये हठ योग है, जो किसी के उग्र बाहु है, जो पूरे हाथ को उठाए हैं 24 साल से। कुछ लोग हैं कि जमीन में समाधियां लेते हैं, जैसे हमारी माता केकवा आइकवा जो है कि जापानीज है, वो 68 घंटे के लिए प्रयागराज में इससे 14 साल पहले उसने लिया था समाधि। और इसको हठ जो कहते हैं, नाखून बड़ा होना, जटाएं बढ़ जाना, किसी को समाधिष्ट हो जाना, किसी को कांटे पे सोना, ये सब हठ योग है। भूत प्रेत होता है? भूत प्रेत तो है। भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, हर समय भूत आते हैं और वर्तमान में विलीन हो जाते हैं। गुरुजी, ऐसा देखा जाता है कुछ लोग रुद्राक्ष प्रकट कर रहे हैं, कुछ नींबू प्रकट, ये हाथ की सफाई है या चमत्कार? ये कुछ नहीं है, सब ये लोग, ये तो हाथ की सफाई है, ये तो कुछ नहीं है। गुरुजी, चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? चमत्कार का नमस्कार थोड़ा देर होता है, इसके बाद रुक जाता है। जैसे हमारे आसाराम का चमत्कार थोड़ा देर हुआ, इसके बाद नमस्कार बंद हो गया। अच्छा गुरुजी, गृहस्थों के लिए जैसा ऐसा समय आ जाता है कभी कि मन इतना विचलित हो जाता है, जैसे किसी उनके प्रिय का बिछड़ जाना होता है, किसी का डेथ हो गया, कहीं घाटा हो गया बिजनेस में, उस समय मन शांति के लिए क्या करना चाहिए? गृहस्थ और विरक्त दो होते हैं। गृहस्थ अपने कर्म से बड़ा है, हम भी गृहस्थ से ही आए हैं विरक्त में, और विरक्त अपने जगह पे बड़ा होता है। विरक्त जो है वो कर्म करके होता है, गृहस्थ जो है वो अपने कर्म से ही पैदा करते हैं बच्चा। जैसे कि किसी को संपत्ति अथाह है, अथाह संपत्तियां हैं, 100-200 गाड़ियां हैं, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं है। और किसी के पास खाने का नहीं है, उसके पास 10-10 बच्चे हैं, भूखे, किसी को कपड़ा है, किसी को नहीं है। जोग भोग होता है, जैसी भोग है वैसी जोग है। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बिना भोग का जोग नहीं होगा, तो ये सही है गलत है? ये नहीं है, एक कोई बात नहीं है कि बिना जोग का भोग नहीं है। भोग के बाद जोग होता है, जोग के बाद भोग है। पहले हमें भोग से पैदा किया गया है, इसके बाद हम जोगी बने हैं जोग करके। जी, देखा जाता है जैसा कि हम लोग पढ़े, बौद्ध का दर्शन भी पढ़े, जैन का दर्शन भी पढ़े, एक चार्वाक ऋषि का दर्शन था, उसमें हम लोग पढ़े कि जो है शरीर को ही सुखी करो, इसके बाद कुछ नहीं है। तो उनके विषय में क्या कहें? ये शरीर नश्मान है, ये शरीर सुखी मैं कभी भी नहीं होता। ये मन बचौला है, कभी सोचता मैं प्लेन में चलूं, कभी कहता ट्रेन में चलूं, कभी पैदल कहता चलने। गुरुजी, आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बने? मैं 16 साल का था तो सन्यास को ग्रहण किया, और इस बनारस में मुझे शायद 9वां कुंभ में मैं यहाँ बैठा हूँ। गुरुजी,
जहाँ आज के नौजवान पीढ़ी भोग विलास में व्यस्त है, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बन गए या पूर्व जन्म का? ये तो पूर्व जन्म की देन है, भाग्य में जो था वो हुआ। मेरे भी डैडी मुझे कहा करते थे कि इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन मैं इसका इंजीनियर बन गया। गुरुजी आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो थोड़ा मोड़ा हैं, लेकिन आप जहाँ तक पहुँचेंगे उसे आप से कम भी नहीं है। इसमें अब तो कोई पढ़ने लिखने का कोई बात नहीं है। हमारे भाई जो हैं यहाँ के पायलट बाबा हैं। गृहस्थों के लिए कुछ और एक दो लाइन में संदेश दीजिए। गृहस्थ का काम है अतिथियों का सेवा करना, अतिथि देवो भवति, और हमारा कर्म है भक्तों का सेवा करना। भक्त का काम है प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान बड़ा या भक्त बड़ा, भगवान भक्त के यहाँ आते हैं लेकिन भक्त कभी भगवान के यहाँ नहीं जाता। द्रौपदी के यहाँ भगवान कृष्ण आए थे, विदुर के घर भगवान आए थे, विदुर भगवान के यहाँ नहीं गया था। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। वृंदावन के कुंज गली में घर घर गली गली में चलते देखा। भगवान भावनाएं में होते हैं। जिस पत्थर को मान लेते हैं कि ये भगवान है, वही हमारे लिए भगवान है। और एक निराकार वस्तु है जिसका कोई आकार नहीं है, न कोई वो पत्थर में है, न हम में तुम में करब कम में घट घट व्यापे रह। गुरुजी जैसे कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग निरंकार की पूजा करते हैं। इससे निकले हुए स्वर को ईश्वर कहते हैं, इससे निकले हुए स्वर को ईश्वर कहते हैं। शरीर नश्वान है। गुरुजी साकार की पूजा करना चाहिए या निरंकार की? आपका समझदारी जो आ जाए उसे करना चाहिए, लेकिन साकार तो सब कुछ है। आप भी साकार हैं, ये भी साकार है, लेकिन सरकार कहीं साकार में सरकार बन गया तो नहीं। साकार का मकसद होता है, हर सिक्के का दो पहलू है। हम लोग अभी वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता थी, और यही मणिकर्णिका के सामने वो गुरुजी मिले तो रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहे थे कि रामकृष्ण काली के भक्त थे, लेकिन उनके गुरु जब तोतारामपुरी के पास हो जाते तो बोलते कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष में सभी चीजों से मुक्त होना पड़ता है, तू काली से जुड़ गया है। तो गुरुजी जब हम नाम जप कर ही रहे हैं, किसी से जुड़ ही रहे हैं, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वह भरम सुभाना। वाल्मीकि जी कभी राम नहीं कहते, मारा मारा कहा करते थे। लेकिन राम, ये रामायण जो है इति माने बीती, हास माने कहानी, इसे वो अलग थे। राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले उन्होंने रामायण लिख डाला था। दोस्तों आप जिस दिव्य नागा सन्यासी का दर्शन कर रहे हैं, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में गुरुजी को हम आपके साथ लाइव किए, गुरुजी का आशीर्वचन आप सुने। ये गुरुजी नेपाल से आए हैं, नेपाल के सिद्ध जंगलों से, गुफाओं से गुरुजी आते हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि इतने नागा सन्यासी लाखों की संख्या में कहाँ से आते हैं और कहाँ से चले जाते हैं, तो गुरुजी लोग कहीं जंगलों में साधना कर रहे हैं, कहीं गुफाओं में साधना कर रहे हैं, कहीं कंदराओं में साधना कर रहे हैं। और ये ऐसा सौभाग्य होता है कि हमारा जब कुंभ लगता है, ऐसा सौभाग्य होता है हम लोग का कि हमारा कुंभ जब लगता है तो ऐसे दिव्य महान त्यागी तपस्वी नागा सन्यासियों का, सिद्ध सन्यासियों का दर्शन होता है। और ये सब सिर्फ कुंभ में ही संभव होता है। और हमारे काशी की ये मोक्ष भूमि है, काशी की मोक्ष भूमि में हरिश्चंद्र घाट पे गुरुजी आपके सामने है। आप भावपूर्ण दर्शन किए। आप हमसे जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हर हर महादेव।